क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 पार्ट्स हमने कर लिए थे कल, हो गए थे 5 पार्ट्स। आपका सबके आंसर्स आ गए थे 5 पार्ट्स के। आप तो दूसरा कर रहे हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 5 years hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find what are their present ages. अब यहां पर एक जैकोब है और एक उसका बेटा है जिसकी आपने एज लेनी है, तो इनकी हम प्रेजेंट एज लेते हैं। प्रेजेंट एज बी एक्स, उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसके सन की प्रेजेंट एज y ईयर्स। ठीक है, उसकी x है, उसके बेटे की y है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, 5 years hence। 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years, 5 years 5 साल के बाद। 5 साल के बाद बेटा जो जेकोब की एज होगी, जेकोब्स एज विल बी x प्लस 5 years। ठीक है जी, अगर आज उसकी एज 40 years है तो 5 साल के बाद 45 years हो जाएगी। उसके बाद उसकी सन की एज कितनी होगी, y प्लस 5 years। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। age of the Jacob will be 3 times the age of his son। स्टेटमेंट समझ में आई? ये जैकोब की एज है और उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स होगी उसकी एज 5 साल के बाद। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज 5 years ago। 5 years ago जैकोब की एज कितनी होगी, 5 साल पहले। अगर अभी 40 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 35 years, मतलब x माइनस 5। और उसके बेटे की एज कितनी होगी, y माइनस 5। क्लियर? सो 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। So x minus 5 is equals to 7 times y minus 5। This is your second equation। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और इसका रिजल्ट आपने फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको थर्ड मान लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। आप फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जैकोब की एज होगी और उसके बेटे की एज होगी y इयर्स। कर लेंगे इसको सॉल्व, करिए स्टार्ट इसको। और y क्या है, 10। आया आपका जी? नहीं आया आंसर? यहां से आपने x की वैल्यू निकाली, आपके पास क्या आएगा, 3y प्लस 10 आएगा जी। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3y प्लस 10। उसे आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 7y माइनस 4y, 30 प्लस 10 40 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 40/4, कैंसिल आउट करके 10 years, तो y तो 10 ही आ रहा है। उसके बाद x निकालना है, तो बच्चे इसकी वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3y। 3y मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 30। 30 प्लस 10 तो 40 आंसर है।
x 40 और y आपके पास कितना है 10 है। ठीक है जी। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. अब यहां पर आपने आफ्ताब की एज लेनी है x years, आफ्ताब की एज आपने x years ले ली, उसकी डॉटर की एज क्या लेंगे आप y years लेंगे। ठीक है जी। 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी बेटा। आज अगर वो 40 इयर्स का है तो 7 साल पहले कितने का होगा 33 का। 7 साल पीछे कर दीजिए उसको, x माइनस 7 ईयर्स। और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी y माइनस 7। आपने पहले इनकी प्रेजेंट एज ले लेनी है और उसके बाद आपने अगर हेंस बोला गया है तो प्लस कर देनी है और अगर आपको गो बोला गया है तो आपने माइनस कर देनी है। Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब x minus 7 आफ्ताब क्या कह रहा है कि जो 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज के 7 गुना थी। मतलब उसकी उस टाइम पे जो एज है उसे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंडीशन बनेगी। x minus 7 is equals to 7 times y minus 7. This is your first equation. सेकेंड आपको गिवन है ऑल्सो 3 years from now, मतलब आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 years और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 3 years। Okay, so I shall be 3 times as old as you will be. 3 times as old as you will be. जो अभी उसकी 3 साल के बाद एज होगी वो अपनी बेटी के एज के 3 टाइम्स होगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है और इसे आपने सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है, आपने इसमें ग्राफिकली भी करना है और अपने सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है, दोनों मेथड्स अप्लाई करना है। ओके, अभी आप जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, ग्राफिकली आप घर जाके कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के।
A fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. So what is the fraction? करेंगे ट्राई इस क्वेश्चन को. अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन की बात हो रही है. आप न्यूमरेटर को x ले लीजिए, डिनोमिनेटर को y ले लीजिए, तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गया? x/y. जाइए खुशियाँ, x/y आपके पास फ्रैक्शन बन जाता है. If 5 is subtracted फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बेटा ये भी 5 ये भी 5 करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. ये सेकंड आ गई. उसके बाद अगली वाली क्या कह रहे हैं कि 4/5 कब आती है? जब 1 को आपने दोनों में ऐड कर दिया. तो x + 1 अपॉन y + 1 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाती है 4/5. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है. अब सेकंड वाली भी है. इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज. सन की एज को आप x ले लो या फादर की एज को एज अप टू यू, जो मर्जी ले सकते हैं. तो सम आपके पास 70 है. बट इफ द ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, द सम इज 95. ट्वाइस द सन्स एज मतलब 2x इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70. ट्वाइस द सन्स एज एडेड टू फादर्स एज इज 70. But if twice the father's age is added to the son's age is 95. हो जाएंगे क्वेश्चन स्टार्ट. करिए इनको जरा.